नमस्कार विद्यार्थियों। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ABST विषय के पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी व्यावसायिक सांख्यिकी के संबंध में जो अपना स्टडी चल रही है वीडियो के माध्यम से, उसके अंतर्गत इस वीडियो में हम खंडित श्रेणी में मध्यका की गणना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। खंडित श्रेणी में मध्यका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, यानी खंडित श्रेणी में मध्यका की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए क्या कैलकुलेशन मेथड अपनाया जाता है, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। खंडित श्रेणी में पदमूल्यों की आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं। आवृत्तियों के संबंध में ये बात स्पष्ट करनी है कि जो अखंडित श्रेणी है उसमें भी पदमूल्यों की आवृत्तियां दी हुई होती हैं, लेकिन अखंडित श्रेणी में जो पदमूल्य है या जो मूल्य है या श्रेणी है वो वर्गांतर के रूप में होती है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से पदमूल्य है वो वर्गांतर के रूप में दिए हुए होते हैं, क्लास के रूप में दिए हुए होते हैं। जबकि जो खंडित श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज है, उसमें पदमूल्य है वो वर्गांतर के रूप में नहीं होते हैं। आवृत्तियां दोनों ही श्रेणियों में होती हैं, तो इस प्रकार से हम खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में अंतर कर सकते हैं कि कौन सी खंडित श्रेणी होगी और कौन सी अखंडित श्रेणी होगी, क्योंकि श्रेणियों की पहचान जरूरी है। अगर हम श्रेणी सही प्रकार से नहीं पहचान पाएंगे तो हम सही गणन क्रिया है वो उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सही फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज यानी सांख्यिकीय श्रेणियां हमारे सामने आएंगी, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा है अखंडित श्रेणी यानी कंटिन्यूअस सीरीज। तो तीनों श्रेणियों की पहचान हमें आनी चाहिए, उनका डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए। तो जो व्यक्तिगत श्रेणी है वो तो सबसे अलग है, क्योंकि उसमें पदमूल्य वो अपने आप में अलग अलग लिखे हुए होते हैं, उसमें पदमूल्यों की कोई आवृत्तियां नहीं दी हुई होती हैं। जबकि खंडित और अखंडित श्रेणी में पदमूल्यों की आवृत्तियां दी हुई होती हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं, लेकिन अंतर यह है कि जो अखंडित श्रेणी है उसको हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें पदमूल्य है वो वर्गांतर के रूप में यानी क्लासेज के रूप में होते हैं, अतः उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें तीनों ही श्रेणियों की पहचान करना आनी चाहिए, तभी हम सही रूप में उन पे जो उनकी कैलकुलेशन की जो मेथड है और जो फार्मूला है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खंडित श्रेणी में मध्यका की गणना के संबंध में। तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि जो श्रेणी है वो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और अवरोही क्रम में श्रेणी है वो घटते हुए क्रम में लिखी जाएगी। यानी आरोही वो असेंडिंग ऑर्डर है और अवरोही वो डिसेंडिंग ऑर्डर उसको कहा जाता है इंग्लिश में। इस प्रकार जब श्रेणी को व्यवस्थित कर लिया जाएगा, उसके बाद जो श्रेणी की आवृत्तियां हैं, फ्रीक्वेंसीज है, उनको संचयी आवृत्तियों में बदला जाएगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में बदला जाएगा। अब संचयी आवृत्तियों में उनको किस प्रकार से बदलेंगे? तो इसमें जो आवृत्तियां हैं उनको क्रम से एक दूसरे में जोड़ते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से सभी जो पदमूल्य उनकी संचयी आवृत्तियां में प्राप्त हो जाएंगी। जो अंतिम संचयी आवृत्ति है वह हमें कुल आवृत्तियों का योग बताती है, यानी कुल कितने पदमूल्य हैं या कितनी आवृत्तियां हैं, यानी n का मूल्य है वो अंतिम जो संचयी आवृत्ति है, अंतिम जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें बताती है। इसको हम आगे जो उदाहरण है उसमें भी स्पष्ट करेंगे। इसके बाद जो एक सूत्र है, निम्न सूत्र द्वारा मध्य का पद है वो ज्ञात कर लिया जाता है, मीडियन आइटम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला है m = साइज ऑफ n + 1/2th आइटम। यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला है वह तो व्यक्तिगत श्रेणी के जैसा ही है, वही फॉर्मूला है यहाँ पर, लेकिन
उसका एप्लीकेशन है वो अलग है, उसको अप्लाई वो अलग तरीके से किया जाएगा। यानी उसको जो कैलकुलेशन का जो तरीका है यहाँ पे, मीडियन ज्ञात करने का तरीका, वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो फॉर्मूला है उससे हम मध्य का पद यानी मीडियन आइटम ज्ञात करेंगे। यानी जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n+1/2, इसको जब हम हल करेंगे, इसमें जो फिगर है वो रखने के बाद में जब इसको हल करेंगे, मूल्य रखने के बाद में इसको जब हल करेंगे, तो इसके द्वारा जो मूल्य हमें प्राप्त होगा उसको हम मीडियन आइटम कहेंगे, मध्य का पद कहेंगे। उस नंबर को हम संचयी आवृत्तियों में देखेंगे। जिस संचयी आवृत्ति में ये प्रथम बार शामिल होगा या सम्मिलित होगा, उससे संबंधित जो मूल्य है, उस संचयी आवृत्ति से संबंधित जो मूल्य है, वही मध्यका का मूल्य माना जाएगा। जैसे हम इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर बता दूं आपको, यहाँ पर जो n है, n का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी जो आवृत्तियां हैं उनका योग है, वो n का मूल्य होता है। तो हम यहाँ इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि खंडित श्रेणी में मध्यका की गणना किस प्रकार से की जाती है। यहाँ हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है कि निम्नांकित समंकों से मध्यका ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें साइज दे रखी है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और जो फ्रीक्वेंसीज है इनकी वो है 1, 9, 26, 59, 72, 52, 29, 7 और 1। यहाँ पर जो ये खंडित श्रेणी है, इसमें ये क्रम से ही है, आरोही क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ये हमें पहले से ही दी हुई है, तो इसको अलग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसे ही एज इट इज ही रख लिया जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में किस प्रकार से हम इसको बताएंगे। सबसे पहले हमने इसको साइज को लिख लिया क्रम से। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये साइज है, ये पदमूल्य हैं। और इनके सामने इनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसीज यानी एफ है वो लिख दी गई है। 1, 9, 26, 59, 72, 52, 29, 7 और 1। अब अगला कदम क्या होगा, अगली प्रोसेस क्या होगी कि इन जो ये जो आवृत्तियां हैं इनको हम संचयी बनाएंगे, यानी कुमुलेटिव बनाएंगे। तो जो सी एफ है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, वो किस प्रकार से आएंगी देखिए। सबसे पहले जो मूल्य 10 है उसकी जो आवृत्ति है वो तो 1 ही रखेंगे। उसके बाद में जो 11 पदमूल्य है उसकी आवृत्ति 9 है, तो हम 1 में यह 9 जोड़ देंगे, तो जो 11 पदमूल्य उसकी संचयी आवृत्ति आ जाएगी 10। इस प्रकार हम सभी आवृत्तियों को क्रमशः जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो इसके बाद 10 में हम 26 जोड़ेंगे, तो 12 जो मूल्य है उसकी संचयी आवृत्ति आएगी 36। इसके बाद हम 36 में 59 जोड़ देंगे, तो जो 13 पदमूल्य है उसकी संचयी आवृत्ति आएगी 95। इस प्रकार से हम सभी आवृत्तियों को क्रमशः जोड़ते हुए चले जाएंगे। और लास्ट जो संचयी आवृत्ति है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो है 256। हम इधर आवृत्तियों का योग करके देखते हैं, तो उन आवृत्तियों का योग भी है वो 256 आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो अंतिम संचयी आवृत्ति है वो क्या बताती है, वो कुल आवृत्तियों का योग ही बताती है, क्योंकि आवृत्तियां एक दूसरे में जुड़ते हुए चली आ रही हैं। तो अंतिम आवृत्ति है, अंतिम संचयी आवृत्ति है, वो हमें कुल आवृत्तियों का योग बताती है, यानी n है वह 256 है। अब हम जो फॉर्मूला है खंडित श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने का, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम, इसका यूज करेंगे। तो जो n है उसका मूल्य है 256, तो 256 प्लस 1/2 हमने किया। तो इस प्रकार से ये 256 में 1 जोड़ा तो 257 होते हैं, 257 में 2 से भाग दिया तो 128.5 आया। यानी जो मध्य का पद मूल्य, मध्य का पद है यानी मध्य का आइटम है, वो आया 128.5। तो n+1/2 जो फार्मूला है, इसमें जो फिगर रखने के बाद में इसको हल किया तो जो नंबर हमें प्राप्त होता है, जो मूल्य हमें प्राप्त होता है, वो 128.5 है। इसे हम मीडियन आइटम या मध्य का पद कहते हैं।
इस मध्य का पद को यानी मीडियन आइटम को हम संचयी आवृत्तियों में देखेंगे। जिस संचयी आवृत्ति में ये सर्वप्रथम सम्मिलित होगा उससे संबंधित जो पदमूल्य है वही मध्यका का मूल्य मान लिया जाएगा। तो देखिए, प्रथम संचयी आवृत्ति से हम शुरू करेंगे। तो 128.5 है, वो किस में शामिल होगा? तो सबसे पहले है 1 संचयी आवृत्ति, उसके बाद 10 है, फिर 36 है, फिर 95 है, फिर 167 है। तो जो 128.5 है ये 167 में यानी 167 संचयी आवृत्ति में शामिल होगा। तो इससे संबंधित जो पदमूल्य है यानी 167 है, वह किस मूल्य की संचयी आवृत्ति है? यह 14 जो साइज है उसकी संचयी आवृत्ति है। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि जो मध्य का है वह 14 है, यानी मध्यका का मूल्य है वो 14 है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि खंडित श्रेणी है उसमें किस प्रकार से मध्यका की गणना की जाती है। हालांकि जो फॉर्मूला है वो व्यक्तिगत श्रेणी के जैसा ही है, लेकिन मध्यका को ज्ञात करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो यहाँ पर अलग हो जाता है। तो आगे हम अगली जो श्रेणी है एकखंडित श्रेणी, उसके बारे में भी उसमें किस प्रकार से मध्यका की गणना की जाती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।